नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम जानते हैं कि हमारा भूगोल का पेपर पैटर्न कैसा होगा, अर्थात प्रश्न पत्र प्रारूप कैसा होगा। आपका प्रथम सत्रांत जो परीक्षा है वह समाप्त हो चुकी है। अभी आपको द्वितीय सत्र की परीक्षा देनी है। तो हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न पत्र प्रारूप कौन कौन सा है और कितने समय का पेपर होगा और उसका पूर्णांक कितना होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो भूगोल विषय का जो पेपर होगा, परीक्षा होगी, वह 2 घंटे का समय होता है। उसमें 40 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पाठ द्वितीय सत्र परीक्षा के दौरान आएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमें मैसेज करके पूछते हैं कि टीचर कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। पाठ नंबर 7 आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 8 अर्थशास्त्र का परिचय। 9 व्यापार। 10 नगरीकरण। 11 यातायात और संचार माध्यम। नंबर 12 है पर्यटन। हर लेसन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा प्रश्न पत्र प्रारूप कैसा होगा और हमें किस प्रकार से उत्तर लिखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 कितने नंबर का होगा और किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कोई भी 1 या 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, जो 4 नंबर का होगा बच्चों, और 4 प्रश्न दिए जाएंगे। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। इसमें से देखिए, सही विकल्प चुनिए। 2 समूहों पर विचार करके उचित विकल्प ढूंढिए। सही विकल्प आपको चुनना है। 2 समूहों पर विचार करके उचित जो विकल्प है उसको आपको ढूंढना है। सही सहसंबंध पहचानिए और श्रृंखला बनाइए। सही सहसंबंध पहचानिए बच्चों। जैसे उसमें 3 गट दिए जाते हैं, अ समूह, ब समूह और क समूह हो सकते हैं। तो तीनों में जिस प्रकार से आप जोड़ियां मिलाते हैं, उसी प्रकार से अ का ब से, ब का क से, इस प्रकार से आपको श्रृंखलाएं तैयार करनी है। आगे है सही विकल्प के सामने की चौखट में आपको सही का चिन्ह लगाना है। वाक्यों का सहसंबंध उचित विकल्प द्वारा स्थापित करना है। इन प्रश्नों में से बच्चों जो दिए गए हैं, आपको कम से कम 5 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रकार के प्रश्नों में से कोई भी 1 या 2 प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात हमें इन सारे प्रश्नों की तैयारी करनी है। इनमें से कोई भी 2 प्रकार के या 1 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जो आपको 4 नंबर का होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कोई भी 1 अथवा 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कोई भी 1 अथवा 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं उचित जोड़ियां मिलाइए, गलत जोड़ियां पहचानिए, श्रृंखला पूर्ण कीजिए,
कथनों को उचित क्रम में लगाइए और आपसे ये भी पूछा जा सकता है असंगत अर्थात भिन्न घटक पहचानिए। असंगत भिन्न जो सबसे अलग है उस घटक को पहचान कर आपको लिखना है। इनमें से कोई भी एक या दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। तो इससे क्या है कि इन सारे प्रश्नों को हमें तैयार करना है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो 4 दिए जाएंगे, 4 करने हैं, 4 नंबर के प्रश्न होंगे, अर्थात 4 दिए जाएंगे तो हमको पूरा करना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कोई भी एक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी एक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो 5 दिए जाएंगे, 4 करने हैं, 4 नंबर के होंगे। इसमें से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं? एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कथन के आधार पर प्रकार पहचानिए, नाम लिखिए, सही अथवा गलत लिखिए, गलत कथन को सुधार कर लिखिए और वर्गीकरण कीजिए। इनमें से कोई भी एक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें तैयार करने हैं। सही अथवा गलत लिखिए, सत्य सत्य दिया जाएगा, उसमें आपको सही है तो सही, गलत है तो गलत लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस गलत कथन को फिर से सही करके आपको लिखना है। ये आपको ध्यान देना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सही और गलत लिखकर छोड़ देते हैं। ऐसा यहाँ पे दिया गया है, गलत कथन को सुधार कर लिखिए। सही है तो सही लिखकर छोड़ दीजिए, अथवा यदि अगर वह गलत है कथन तो क्या करना है आपको कि गलत तो लिखना है, साथ ही साथ उस गलत कथन को जो सही है उसको लिखना है, उसको सुधार कर लिखना है। वर्गीकरण करना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 क्या है? दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को संकेतों की सहायता से भरिए तथा सूची भी बनाइए। कितने नंबर का है? आपको 6 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, जो 4 करने हैं और 4 नंबर मिलेंगे आपको। यह मानचित्र भारत का हो सकता है। आपको पहले दूसरे लेसन में पढ़ाया गया, किसी तहसील का हो सकता है, किसी ज़िले का हो सकता है, जो आपके बुक से संबंधित है। संसार का मानचित्र हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो चीज़ें दी जाएंगी उन स्थानों को संकेतों की सहायता से दिखाना है और उनकी फिर सूची भी बनानी है। वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से मानचित्र भरते हैं और किस तरह से सूची बनाते हैं। अथवा जानकारी के आधार पर मानचित्र तैयार कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। जानकारी आपको दी जाएगी, उस जानकारी के आधार पर आपको मानचित्र तैयार करना है। दोनों में से कोई एक करना है। ब, यह अ है और यह ब है। ब में आपको क्या करना है, मानचित्र का वाचन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानचित्र दिए जाएंगे, उसमें जिले हो सकती हैं, तहसीलें हो सकती हैं, या जनसंख्या वितरण हो सकता है जो आपको बताया गया है। तो इस तरह से मानचित्र दिया जाएगा, उसको वाचन करना है, उसका निरीक्षण करना है, उसको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसके नीचे जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उस मानचित्र से संबंधित होंगे, उसका उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसी मानचित्र में आपको मिलेगा। तो उस मानचित्र से ढूंढकर उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जो प्रश्न 6 दिए जाएंगे उसमें से केवल आपको 4 करना है। यह ध्यान दीजिए कि जितने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उतने ही प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आप एक्स्ट्रा मत कीजिए।
जितना पूछा जा रहा है उतना ही कीजिए। इससे क्या होगा, आपका समय नष्ट होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 5। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के भौगोलिक कारण लिखिए। आपको भौगोलिक कारण लिखना है। भौगोलिक कारण जैसे कुछ चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हमें जानकारी देना है। पता है कि हिंदी हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, कुछ तो कारण होगा। हिंदी हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे क्यों आते हैं, तो उसका कारण आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको भौगोलिक कारण लिखने हैं। तो आपको कितने दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 4 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, और वो जो 2 प्रश्न होंगे वह 3-3 नंबर के होंगे बच्चों, 3 नंबर के होंगे। और दोनों प्रश्न आपको बड़े के रूप में लिखना है, विस्तार से लिखना है। प्रश्न नंबर 6, आकृति बनाइए। आकृति चित्र आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए। कोई भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पर बनाना है। दी गई आकृति में नाम भरिए। कोई भी आपको एक आकृति दी जा सकती है और वहाँ पर आपको क्या करना है, नाम लिखना है कि यह कौन सी आकृति है, या भूरूप पहचानिए। आकृति बनाइए में क्या क्या आ सकता है, दी गई आकृति में नाम भरिए। बॉक्स दिया जाता है, बॉक्स दिया जाएगा और उसमें से आपको क्या करना है, उसी बॉक्स में आपको भरना है, उसका नाम लिखना है। भूरूप पहचानिए। भूरूप देखकर जो चित्र आपको दिए जाएंगे वह उस चित्र को पहचानकर वह कौन सा चित्र है उसका आपको नाम लिखना है और पहचानना है। तो यह दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। कितने का होगा, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको केवल एक प्रश्न करना है जिसके पूर्णांक, जिसका नंबर आपको कितना मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। ब, यह अ है और यह प्रश्न नंबर 6 का ब है। ब में आलेख का वाचन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलेख, ग्राफ जिसको आप बोलते हैं, उसका वाचन करके, उसको पढ़ के उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आपको लिखना है। इन दोनों में से बच्चों अ और ब जो दिए गए हैं खंड, उसमें से आपको कोई एक ही प्रश्न लिखना है, या एक ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो आकृति भरिए, भूरूप पहचानिए, आकृति का नाम लिखिए, या आलेख का वाचन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो 2 प्रश्न होंगे, एक करने हैं और आपको 6 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7, विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। विस्तार पूर्वक बड़ा उत्तर होगा बच्चों, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 4। 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्नों में से आपको नंबर कितने मिलेंगे, 8। यानी अर्थात एक प्रश्न जो होगा वह 4 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न जो होगा वो भी 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न करने हैं, या स्पष्ट कीजिए, वह भी 4 दिए जाएंगे, 2 करना है, 8 नंबर का होगा। इन दोनों में से
विस्तारपूर्वक उत्तर लिखिए अर्थात स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों यह कक्षा 9वीं विषय भूगोल का प्रश्न पत्र प्रारूप है। इसे ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के जो नए नए प्रश्न हैं खुद बनाइए, किताबों के अंदर से ढूंढिए, बनाइए और हमें तैयारी करनी है कि किस तरह से हम द्वितीय सत्र की परीक्षा आसानी से दे सकते हैं।